नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। हम कहानी सुना रहे हैं आपको छोटा राजन की। ये तीसरा एपिसोड है। पहले के दो एपिसोड में हमने आपको बताया है कि छोटा राजन कैसे अपराधी बना। पहले तो वो टिकट ब्लैक किया करता था, इसके बाद बड़ा राजन गिरोह में शामिल हुआ, पहली हत्या उसने कब की और फिर दाऊद इब्राहिम गिरोह में शामिल हो गया। दाऊद इब्राहिम गिरोह में शामिल ही नहीं हुआ, वह दाऊद का सबसे खास बन गया। दुबई में सबसे पहले दाऊद ने छोटा राजन को ही बुलाया, लेकिन एक साल बाद जब छोटा शकील पहुंचा तो दोनों के बीच, मतलब छोटा शकील और छोटा राजन के बीच तकरार शुरू हो गई। दाऊद का कान भरा जाने लगा और कहा जाने लगा कि छोटा राजन बहुत ताकतवर बनता जा रहा है, वह तख्ता पलट कर सकता है गिरोह का। शुरुआत में दाऊद इब्राहिम को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन दाऊद इब्राहिम का जब कान लगातार पकता रहा तो एक बात को लेकर वह खफा हो गया। और खफा होने की वजह यह थी कि दाऊद इब्राहिम के एक भाई जिसका नाम था कास्कर, साबिर इब्राहिम कास्कर, उसकी हत्या हुई थी और इब्राहिम के हत्यारों का बदला लेने का आदेश छोटा राजन को ही दिया गया था, लेकिन छोटा राजन बदला नहीं ले पा रहा था। जो हत्यारे थे वे मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में भर्ती थे। तभी वहां मौके का फायदा उठाते हुए दाऊद इब्राहिम के दरबार में मौजूद सौत्या ने कहा कि मौका हमें दीजिए, हम आपको यह काम करके दिखाते हैं। दाऊद ने मौका दे दिया। फिर सौत्या और छोटा शकील समूह ने मिलकर जेजे हॉस्पिटल कांड किया 12 सितंबर 1992 को, जिसमें बदला पूरा हुआ। तो इस घटना के बाद दाऊद इब्राहिम के दरबार में छोटा राजन का वजन जो है वो कम हो गया और जो बड़ी मीटिंग होती या बड़े प्लान होते उसमें अब छोटा राजन के साथ साथ छोटा शकील को भी बैठाया जाने लगा। छोटा शकील तो इसी मौके की ताक में था ही, उसे इसी की चाहत भी थी। जब छोटा शकील बैठने लगा तो छोटा राजन की बात कम और छोटा शकील की बात अधिक सुनी जाने लगी। ये 1992 का ही मसला है। 1993 में आपको याद है कि मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ। दाऊद इब्राहिम का नाम आया कि उसने ही सब कुछ रचा। पाकिस्तान ने सब कुछ प्लान किया और इसे दाऊद इब्राहिम ने एक्सिक्यूट कराया। कहते हैं कि इस प्लान को छोटा राजन से दूर रखा गया था। छोटा राजन को मुंबई के सीरियल बम ब्लास्ट की जानकारी ही नहीं मिली थी। जब सब कुछ हो गया तो खबर लगी। फिर भी छोटा राजन दाऊद इब्राहिम के साथ ही था, वो अचानक से बागी तो हो नहीं सकता था। देखिए, एस हुसैन जैदी जो मुंबई के जाने माने क्राइम जर्नलिस्ट हैं और जिन्होंने किताब लिखी डोंगरी टू दुबई, उसमें वो ये बताते हैं कि मुंबई सीरियल ब्लास्ट के बाद छोटा राजन ने दाऊद इब्राहिम का बचाव करने की कोशिश करी। मजबूरी ही रही होगी। छोटा राजन ने मुंबई में अखबारों को फैक्स किया और अपना पक्ष रखा, जिसमें दाऊद इब्राहिम का बचाव था। पर इससे क्या होना जाना था। उधर दुबई में जो हालात पैदा हो गए थे, दाऊद इब्राहिम नहीं चाहता था कि मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट के तुरंत बाद हम छोटा राजन को गिरोह से बाहर ही कर दें। लेकिन छोटा शकील किसी भी कीमत पर अब गैंग में छोटा राजन को नहीं रहने देना चाहता था। दोनों में झगड़ा इतना अधिक बढ़ गया था कि एक दफे गुस्से में दाऊद इब्राहिम को कहना पड़ा था, जैसा एस हुसैन जैदी बताते हैं कि उस मीटिंग में कहा गया, दाऊद इब्राहिम ने कहा, नाना, जिसे छोटा राजन को ही कहा जाता था, नाना मेरे बुरे वक्त का दोस्त है, मैं उसकी बुराई नहीं सुनना चाहता। आपस में झगड़ा धंधे की मौत होती है। मतलब यदि हम आपस में ही झगड़ लेंगे तो जो हमारा धंधा है, काला धंधा है, उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन इतना कह देने मात्र से भी छोटा शकील और छोटा राजन का झगड़ा नहीं सलता। छोटा राजन को चिढ़ाने के लिए अब छोटा शकील जो है वो काफिर कहने लगा कि ये काफिर है। तो ये झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। दाऊद इब्राहिम के लिए भी मजबूरी की बात हो गई थी। अब दाऊद इब्राहिम करे तो क्या, कैसे दोनों को एक साथ रखे। लेकिन 1993-94 आते आते, मतलब 1993 के बम धमाकों के बाद 94 जब
आ रहा था, 94 आ रहा था, छोटा शकील और छोटा राजन में इतना ज़्यादा तनाव पैदा हो गया कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और अब लगा कि दोनों में से एक ही बचेगा। ऐसी सूरत में छोटा राजन ने दाऊद के लिए काम करना बंद कर दिया। हालांकि वो दुबई में ही बना हुआ था, पर दाऊद इब्राहिम अपनी जुबान से कुछ भी छोटा राजन को नहीं कह रहा था। छोटा राजन ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन उसके पास मजबूरी भी थी, क्योंकि उसके पास जो भी था वो दाऊद इब्राहिम गिरोह के कारण ही था और तुरंत कोई नया गिरोह क्रिएट नहीं किया जा सकता था, पैदा नहीं किया जा सकता, बनाया नहीं जा सकता था। छोटा शकील इस तरीके से दुश्मन बन बैठा था। तो छोटा राजन को लगा कि अब जो सूरत है इसमें दाऊद गैंग में रहना तो ठीक नहीं ही है, साथ ही दुबई में बने रहना भी उचित नहीं होगा। इससे अच्छा तो ये है कि इंडिया लौट चलते हैं। लेकिन इंडिया में वो मोस्ट वांटेड हो चुका था। हालांकि भारत के लोग यह मानने को तैयार नहीं थे कि मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट में उसका योगदान है या उसकी भी सहभागिता है। लेकिन इसके बाद भी उसने जितने कांड किए थे, आपको जैसा हमने बताया कि मुंबई में जितनी वसूली थी, हत्याएं थी, कॉन्टैक्ट किलिंग थी दाऊद के लिए, वो छोटा राजन ही ऑपरेट कराता था। तो इंडिया लौटने की ख्वाहिश तो हुई, लेकिन एक समस्या ये थी कि जब दुबई पहुंचा था छोटा राजन, तो जो उसका पासपोर्ट था वह दाऊद ने ही रख लिया था, मतलब शेखों के पास ही था जो वहाँ दाऊद के साथ जुड़े हुए थे। तो ऐसे में वो वापस कैसे आता। इसी बीच हुआ ये कि दाऊद इब्राहिम ने दुबई में एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया, जिसमें दुबई के तमाम बड़े लोगों को बुलाया गया और छोटा राजन को भी जाना था। अब पार्टी हुई थी, अभी देखिए इतनी बात नहीं बढ़ी थी कि छोटा राजन दाऊद इब्राहिम की कोई बात उठा लेता। छोटा शकील से पंगा जरूर था, लेकिन दाऊद इब्राहिम से कोई पंगा नहीं था। तो दाऊद इब्राहिम की पार्टी में जाने के लिए छोटा राजन तैयार हो रहा था। जैसा एस हुसैन जैटी बताते हैं कि जब वह तैयार होकर चलने को ही था, तभी छोटा राजन का फोन बज उठा। किसी अनजान व्यक्ति ने फोन किया था और छोटा राजन ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, उधर से आवाज आई, कहाँ जा रहे हो नाना। नाना निकनेम था छोटा राजन का। नाना वहां मत जाओ, नाना वो तुमको टपकाने का प्लानिंग केला है। मतलब यदि तुम उस पार्टी में जाते हो जो दाऊद इब्राहिम ने रखी है, जहां छोटा शकील और तमाम बड़े गैंगस्टर शामिल हैं, वहां तुम्हें टपका दिया जाएगा, इसलिए मत जाना। अब इस अननोन कॉल को सुनने के बाद छोटा राजन सहम जाता है। लगता है कि ये तो गड़बड़ वाली बात है और कोई सूचना देने वाला है तो गलत सूचना क्यों देगा। तो वह पार्टी में जाने का प्लान रद्द कर देता है। लेकिन इसके बाद उसे लगता है कि अब यदि हम पार्टी में नहीं जाते हैं तो दाऊद इब्राहिम नोटिस करेगा। उसको तो पता है कि हम दुबई में ही हैं, वह मुझे तलाशेगा। तो हम जाएं तो जाएं कहाँ। दुबई में बहुत दिन तक छुप कर रह नहीं सकते। शेखों के साथ भी दाऊद इब्राहिम का रिश्ता है, तो भारत कैसे लौटेंगे, एक चैलेंज है। तो छोटा राजन एक फैसला करता है। छोटा राजन को यह लगता है कि अब भी भारत सरकार उतनी बड़ी दुश्मन हमारी नहीं है जितनी दुश्मनी दाऊद इब्राहिम के लिए है। यदि हम भारत सरकार के साथ हो जाते हैं तो भारत सरकार यह भी मान सकती है कि दाऊद इब्राहिम को पकड़ना आसान हो जाएगा। तो पार्टी में न जाने के बजाय दाऊद इब्राहिम दुबई में इंडियन एम्बेसी चला जाता है। इंडियन एम्बेसी जब पहुंचता है वो दुबई में, तो सबों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां एक रॉ के ऑफिसर होते हैं, उससे छोटा राजन मिलता है, बातचीत होती है, लंबी बातचीत होती है। इसके बाद रॉ के ऑफिसर दिल्ली फ़ोन लगाते हैं, क्योंकि बगैर दिल्ली मतलब भारत की सरकार का कोई फैसला नहीं हो सकता, कोई मदद नहीं हो सकती। छोटा राजन के बारे में पूरा वाकया बताया जाता है। छोटा राजन क्या कर सकता है, कितनी मददगार बन सकता है, दाऊद इब्राहिम को तोड़ने के लिए जो मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट का एक्यूज़ है उसे तबाह करने के लिए इसकी कितनी मदद ली जा सकती है, इन सारे मसलों पर चर्चा होती है। फिर
ये तय होता है कि छोटा राजन की मदद की जाएगी। तो रॉ के अफसर इसके बाद छोटा राजन की मदद करने को आगे आते हैं। यह तय किया जाता है कि छोटा राजन को इंडिया ले जाया जाना तो संभव नहीं होगा, लेकिन जैसे भी छोटा राजन को नेपाल में काठमांडू के लिए फ्लाइट में बैठा दिया जाता है और छोटा राजन दुबई से भाग निकलता है। अब ये खबर जैसे ही, अब वो पार्टी खत्म हो गई, दाऊद ने नोटिस किया कि छोटा राजन तो आया नहीं। जब छोटा राजन की तलाश शुरू हुई तो छोटा राजन दुबई के किसी ठिकाने पर नहीं था, उसका मोबाइल बंद था और जानने वाले लोग कह रहे थे कहाँ गया, कैसे गया, कुछ भी नहीं पता है। तो छोटा राजन दुबई से गायब हो जाता है। वहाँ की जो एम्बेसी है और वहाँ जो मौजूद रॉ के अफसर हैं वे मदद पहुँचाते हैं और उसे काठमांडू के लिए रवाना कर देते हैं। कहा जाता है कि इसके बाद नेपाल में काठमांडू, इसके बाद उसका ठिकाना बनता है मलेशिया। ठिकाना मलेशिया रहा। अब दुबई में बैठा दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील यह तो मान ही लेता है कि अब वो दुश्मन हो गया है, लेकिन अब इस दुश्मन की तलाश कैसे की जाए। यदि यह दुश्मन जिंदा रहेगा तो खतरनाक होगा, घात होगा। तो दाऊद इब्राहिम तलाश शुरू करता है। छोटा शकील के लिए तो यह और भी बड़ा टास्क होता है, क्योंकि सारा खेल उसके कारण ही बिगड़ा है। तो आगे क्या हुआ हम आपको बताएंगे अगले एपिसोड में। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।